हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू सेफ्टी पॉइंट। आज के हम इस वीडियो में रिस्क असेसमेंट के 5 स्टेप्स के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्रीवियस वीडियो के दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चंस रिस्क रेटिंग कैलकुलेट करने का था, जिसमें दो सिचुएशन दिया हुआ था। फर्स्ट, अ पर्सन इज क्रॉसिंग रोड इन फॉरेस्ट। सेकेंड, अ पर्सन इज क्रॉसिंग रोड इन सिटी। इन दोनों का हमें रिस्क रेटिंग कैलकुलेट करना था। रिस्क रेटिंग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? लाइक्लीहुड और सेवरिटी को मल्टीप्लाई करके। तो पहले सिचुएशन में हम रिस्क रेटिंग कैलकुलेट करते हैं जहाँ पे हम लाइक्लीहुड अनलाइकली कंसीडर करेंगे, बिकॉज फॉरेस्ट के अंदर ज़्यादा व्हीकल्स गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, वहाँ पे एक्सीडेंट होने का चांस बहुत कम रहता है। तो हम लाइक्लीहुड कंसीडर अनलाइकली करेंगे। और सेवरिटी, अगर वहाँ पे एक्सीडेंट होता है तो वो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट या डिसेबलिंग इंजरी होगी, तो हम मैक्सिमम कंसीडर करेंगे डिसेबलिंग इंजरी को। तो यहाँ पे हम 5 कंसीडर करेंगे। तो दोनों का मल्टीप्लाई 10 आएगा। जो 10 हमारा लाइक कर रहा है येलो जोन में, जो मीडियम रिस्क के अंदर आता है। रिस्क मैट्रिक्स के अंदर जो ग्रीन जोन है वो लो रिस्क है, जो येलो जोन है वो मीडियम रिस्क है, और जो हमारा रेड जोन है वो हाई रिस्क है। तो 10 ये मीडियम रिस्क के अंदर आएगा। सेकेंड सिचुएशन है, अ पर्सन इज क्रॉसिंग रोड इन सिटी। तो पर्सन अगर सिटी के अंदर रोड क्रॉस कर रहा है तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने का चांस लाइकली या वेरी प्रोबेबल होगा, क्योंकि सिटी के अंदर गाड़ियाँ बहुत चलती हैं। तो वहाँ पे हम मैक्सिमम लेके चलते हैं वेरी प्रोबेबल। तो लाइकलीहुड 5 इंटू सेवरिटी सेम होगा हॉस्पिटल ट्रीटमेंट या डिसेबलिंग इंजरी। तो यहाँ पे भी हम मैक्सिमम लेके चलते हैं डिसेबलिंग इंजरी, तो यहाँ पे भी 5 सेवरिटी आएगी। दोनों का मल्टीप्लाई 25 होगा। 25 हम देखते हैं किस जोन में आ रहा है, ये 25 है जो रेड जोन में है, जो होता है हाई रिस्क। तो ये दूसरा सिचुएशन जो है वो काफ़ी हाई रिस्क है। हमने दोनों सिचुएशन का रिस्क रेटिंग को कैलकुलेट किया। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है रिस्क रेटिंग कैलकुलेट करने में, तो आप प्रीवियस वीडियो जा कर के देखिए, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप रिस्क रेटिंग को कैलकुलेट करना सिखाया गया है। प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और वहाँ से रिस्क रेटिंग कैलकुलेट करना सीख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये काम पसंद आता है तो मुझे अप्रिसिएट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। रिस्क असेसमेंट को समझने से पहले हमें हज़ार्ड और रिस्क को जानना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं दोनों डिफिनीसन को रिकॉल कर लेता हूँ। अ हज़ार्ड इज़ समथिंग विद द पोटेंशियल टू कॉज हार्म, जिसका एग्जाम्पल है ब्लड, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा। रिस्क क्या होता है? रिस्क इज़ द चांस डेट समवन विल बी हार्म बाय द हज़ार्ड। इसका एग्जाम्पल क्या है? कट, बर्न, फॉल एट्सेट्रा। किसी भी चीज़ के अंदर अगर आपको नुकसान पहुंचाने की क्षमता है तो उसे हम हज़ार्ड कहते हैं। वो हज़ार्ड हमें किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है उसे हम रिस्क कहते हैं। रिस्क असेसमेंट का डिफिनीसन क्या होता है? Risk assessment is formalized process of identifying hazard, evaluating risk, and then either eliminating or controlling that risk to an acceptable level। ये इसका डिफिनीसन है। रिस्क असेसमेंट एक फॉर्मलाइज्ड प्रोसेस है जिसमें हज़ार्ड को हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके रिस्क को इवेलुएट करते हैं। इवेलुएट करने के बाद उसे हम एलिमिनेट और कंट्रोल करते हैं रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल तक। रिस्क असेसमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है डेथ एंड पर्सनल इंजरी से बचाना, किसी भी टाइप का लॉस इंसिडेंट से होने वाला हो उससे बचाना, एनफोर्समेंट एक्शन और प्रोसिक्यूशन से बचाना, किसी भी टाइप का लॉस डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट जो लगता है एक्सीडेंट होने पे उससे बचाना। रिस्क असेसमेंट का 5 स्टेप्स क्या है? पहला है हमारा आइडेंटिफाई द हज़ार्ड। सेकेंड है आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ। थर्ड है इवेलुएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशन। फोर्थ है रिकॉर्ड द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग एंड इम्प्लीमेंट देम। फिफ्थ है रिव्यू एंड अपडेट एज नेसेसरी। ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ऑल 5 स्टेप्स को कैसे परफॉर्म करें वो इंडिविजुअली अलग अलग बताया गया है। फर्स्ट हमारा है हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन मेथड। हज़ार्ड को आइडेंटिफाई करने का जो मेथड है वो क्या है? हम टास्क एनालिसिस करेंगे, लेजिस्लेशन का यूज़ करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे,
और इंसिडेंट डाटा का यूज़ करेंगे हज़ार्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए। दूसरा स्टेप हमारा है आइडेंटिफाई द पीपल एट रिस्क। अब कौन कौन से लोग उस हज़ार्ड से खतरे में हैं, तो वर्कर ऑपरेटर को हम कंसीडर करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर को कंसीडर करेंगे, विजिटर को कंसीडर करेंगे और मेंबर ऑफ द पब्लिक को कंसीडर करेंगे। थर्ड स्टेप है हमारा इवेलुएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशन। इसमें हम रिस्क रेटिंग कैलकुलेट करेंगे लाइक्लीहुड और सेवेरिटी को मल्टीप्लाई करके, और प्रिकॉशन हम जनरल हायरार्की ऑफ कंट्रोल के थ्रू यूज़ करेंगे, प्रिकॉशन लेंगे। पहले एलिमिनेट करते हैं, देन सब्सटीट्यूट, देन इंजीनियरिंग कंट्रोल, देन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, देन पीपी। नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल्स में इसको हम समझेंगे। फोर्थ स्टेप है रिकॉर्ड द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग एंड इम्प्लीमेंट। इसके अंदर जो भी हम प्रीवियस 3 स्टेप्स में किए हैं उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, और फर्दर प्रिकॉशन की अगर ज़रूरत होगी तो हम उस प्रिकॉशन का एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट करेंगे। और इस स्टेप्स के अंदर हम डेट ऑफ असेसमेंट, नेम ऑफ कंपिटेंट पर्सन, कैरिंग आउट द असेसमेंट एंड रिव्यू डेट, ये सारी चीज़ें इस स्टेप्स के अंदर आएगी। लास्ट स्टेप है हमारा फिफ्थ स्टेप रिव्यू एंड अपडेट। रेगुलरली हम असेसमेंट का रिव्यू और अपडेट करते रहेंगे। कोई भी चीज़ नई एडिशनल ऐड होती है या कोई भी टास्क चेंज होता है तो हम हमेशा उस असेसमेंट को अपडेट करेंगे। ये थी हमारी 5 स्टेप्स। पहला था हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन मेथड, सेकेंड था आइडेंटिफाई द पीपल एट रिस्क, थर्ड था इवेलुएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशन, फोर्थ था रिकॉर्ड सिग्निफिकेंट फाइंडिंग एंड इम्प्लीमेंट, फिफ्थ हमारा है रिव्यू एंड अपडेट। ये 5 स्टेप्स आपको याद रखने हैं। व्हाट इज़ द सेफ ऑक्सीजन लेवल इन कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस के अंदर सेफ ऑक्सीजन लेवल क्या होता है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सेफ्टी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जहां पे हम रेगुलर क्विज क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर निबोस पेपर सब कुछ अपलोड करते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर चैनल में ऐड हो सकते हैं। Thank you so much for watching this video.